ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का कितना सुंदर गीत। बड़ा खुश नसीब हूं मैं, बड़ा खुश नसीब है वो जिसके नसीब में तू है। तो बाबा ने कहा कितने बड़े खुश नसीब हैं वो आत्माएं जिनको स्वयं भगवान उनके नसीब में मिल गया है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा बताया कि बच्चे, ये सबसे पहले तो तुम आत्मा की बात पक्की करो कि हम सब आत्मा हैं। इसलिए बच्चे अशरीरी भाव आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। तो बच्चे इसलिए आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। बाबा है कौन? सर्वोदया लीडर। बाबा ने कहा सब पर दया तो कोई कर नहीं सकता एक शिव बाबा के सिवाय। शिव बाबा ही पतित दुनिया के अंत में, जब सब आत्माएं तमो प्रधान हो जाती कलयुग दुनिया के अंत में, तब वो आके सब पर दया करता है। सर्वोदया लीडर। फिर बाबा के आज बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। बाबा ने कहा बच्चे मैं सौदागर भी हूँ और रत्नागर भी हूँ और जादूगर भी हूँ। उसके सिवाय सौदागर रत्नागर जादूगर कोई हो ना सके। कितना बढ़िया सौदा कि तुम अपने विकारों की किच्चड़ पट्टी दे दो और मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही दूंगा। ये सौदा है ना। फिर बाबा ने कहा रत्नागर, कितने रत्नों को मैं भर भर के तुम्हें रत्नों को देता हूँ, रत्नागर भी हूँ। और फिर बाबा ने कहा सौदागर रत्नागर और साथ में बाबा ने कहा जादूगर। हाँ, जादू नगरी का कोई जादूगर आया। जादूगर क्या जादू करता? अरे जो मनुष्य आत्माएं उन्हें देव आत्माएं बना देता। क्या जादू करता है? सारी कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन कर देता। सोने हीरों के महलों में परिवर्तन कर देता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं बाप भी हूं। तुम बाप के लाडले बच्चे हो, वारिस बच्चे, विशेष बच्चे। और तुम टीचर के स्टूडेंट हो। अब स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाता है तो टीचर के स्टूडेंट भी हो। और सतगुरु के तुम फॉलोअर हो, अर्थात वो आके हमें वरदान देता। तो बाबा ने कहा ये बाप टीचर सतगुरु का भी संबंध याद रखो। फिर आज बाबा ने कहा मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि जिसको चाहूं ठीक कर दूं, जात छू मंत्र विभूति दी और मरा हुआ जिंदा हो जाए। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। भले कहीं कहते हैं हमने चमत्कार दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। फिर तो सारे मरने वाले उनको बचाते जाओ, विभूति देते जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने आज कह दिया मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं। हर एक के कर्म बंधनों का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए उसको, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। कार्मिक अकाउंट अगर है और वापस जाने का टाइम है तो मम्मा को भी बाबा नहीं बचा पाए। ऐसा नहीं कि हाथ रख दे बच जाए, नहीं। वो जो भी ड्रामा बना हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। परंतु ऐसा भी नहीं है। आज हमने क्लास में मॉर्निंग पूछा, वो भाई बहने हाथ खड़ा करें जिनके जीवन में चमत्कार हुआ बाबा के योग से और बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। तो 10 हाथ ऐसे खड़े थे। ऐसे ये तो 100 में से 10 थे और ऐसे हजारों हजारों हैं जिनके अंदर जो है वो सब हजारों हाथ ऐसे होंगे। हजारों भाई बहन, लाखों भाई बहन जिनके जीवन में मायरेकल हुआ और योग के द्वारा, योग से बिल्कुल मुक्त। हमारे यहाँ ही चमत्कार होते हैं। पानीपत में जो तपस्या धाम बना है, कई लोगों को हम बताते हैं आप यहाँ आके 3 दिन 1 घंटा योग करो। और यहाँ क्योंकि 108 दिन की तपस्या चलती है तो इसके वाइब्रेशन पावरफुल है। तो कईयों का चमत्कार हो गया, बीमारी में भी और कई चीज में, विघ्न कटने में, परिस्थितियां ठीक होने में। चमत्कार तो बाबा कहते कि बच्चे आगे चल के तुम्हारे आगे क्यों लगी होगी देखना, अनेक क्यों लग जाएगी। और नजर से निहाल। हम भी मधुबन में एक दिन खड़े थे तो अचानक एक माता, ठहरो ठहरो भाई साहब, तो क्या मेरे पति का ना 1 साल हो गया सारे डॉक्टरों पे चक्कर काट 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 काट, आप 10 मिनट भाई साहब इसे दृष्टि दो इन्हें। मैं विश्व कल्याणी भवन के रिसेप्शन में बैठा
और 10 मिनट पावरफुल दृष्टि दिया। मैं कहा उसकी भावना है तो मुझे देनी चाहिए। कमाल तो ये होगी, घर जाने के बाद दिल्ली के थे वो, हमें फोन आया, भाई साहब उस दिन से बिल्कुल ठीक हो गए, सारा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ। बाबा ने कभी कभी करना होता है चमत्कार तो नजर से निहाल कर देता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा। बाकी कईयों के कार्मिक अकाउंट भी हैं, वो नहीं होना होता तो फिर कितना भी दृष्टि दो चले जाती है। तो अब प्यारे बाबा ने एक ये भी कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम अपना सब कुछ अब बाबा के आगे स्वाहा करते हो, उससे क्या होते, तुम साहूकार बनते हो। अर्थात तुम आगे राजा प्रजा सब बनेंगे, लेकिन साहूकार वो बनते हैं जिन्होंने बाबा के आगे संगम पर सारा धन स्वाहा किया होता है, वो बन जाते हैं साहूकार। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ बाबा ने कहा शक्ल तो देखो, नारायण को वरने के लायक बने हो, लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो, हाँ तो पहले अपनी शक्ल देखो। तो इसलिए तुम्हें माया कोई कोई को तो मुंह पे थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है। तो ऐसा तो नहीं है मेरा जीवन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट अब तुम्हें पता है, और तुम श्रीमत पर चल के तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये बाप से वर्षा लेने की, और तुम भारत नंबर 1 तीर्थ स्थान है, ज्ञान से ही सदगति होती है। तो ज्ञान सागर की मैं सदगति करता हूं, फिर श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी सब है आसुरी मत। आज बाबा ने कहा तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, हाँ कमल पुष्प समान रहना है। बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करते हैं। अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, प्रकृति का जास्ती ख्याल ना कर, अब क्या करो, मन मना भाव, बस मन को मेरे में लगाओ। फिर बाबा ने कहा याद करने और बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं, ना देहधारियों को ना और बातों को, सिर्फ एक बाप को याद करो, घड़ी घड़ी एक बाप को याद करो। मनुष्य आत्मा विक्रम करती तो उनको भोगना पड़ता है, मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में बाबा तुम्हें सूबी रस पिलाते हैं। बाबा ने सूबी रस पिलाया तो ये है बाबा, हाँ वो कहता है बाबा साक्षात्कार है, थोड़े समय में अनेक समय का दुख अनुभव होगा, ऐसा साक्षात्कार होगा, क्या क्या विक्रम किए, थोड़े समय में ही बहुत समय का दुख होगा। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग में बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई चंचलता आदि नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, एसी फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी, सेकंड क्लास एसी है चंद्रवंशी, फिर थर्ड क्लास है प्रजा। बाबा ने कहा बाप ने तो तुम्हारी हथेली पर तुम्हारे लिए वैकुंठ लेके आया, बहिष्ठ वैकुंठ सौगात में लाया, स्वर्ग की स्थापना से कोई दुख नहीं होता। आज बाबा ने वरदान में कहा सब स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी। बाबा सब स्थिति ऊंची है तो परिस्थितियों का सामना सहज करेंगे, और फिर परिस्थितियां का सामना जब करेंगे तो फिर अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बन जाए। बस अव्यक्त स्थिति के अभ्यास में टिके रहो। फिर आज स्लोगन था स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो, करनहार है ना, बाबा करावनहार है, हम करनहार हैं, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी बात में थकावट हो नहीं, किसी भी कर्म में थकावट हो नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल, दिल तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन, वे सरल और एक समान। बाबा ने कहा इसलिए सबसे प्यारे वो लगते हैं जो साफ दिल हैं और दिल तख्त नशीन है। बाबा की श्रीमत पे एक एक कदम उठाते हैं तो दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। और साफ दिल, बाबा ने कहा ऐसा नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, साफ दिल है, जो अंदर है वो बाहर है, एक समान है। ऐसे बच्चे सरल चित्त बनते हैं और फिर सहनशील भी बनते हैं, और यही आधार बाबा ने कहा हर्षित मुख बनने का आधार है
अपनी नेचर को इजी अर्थात सरल चित्त बनाओ और सदा सदा के लिए सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।